आज मैं आपको महबूब को हाज़िर करने का एक ऐसा बंगाली अमल बताऊंगा जो बहुत ही नायाब अमल है। इस अमल से आप किसी को भी ज़बरदस्ती अपने पास हाज़िर कर सकते हैं और उससे अपनी हर जायज़ नाजायज़ बात मनवा सकते हैं। अगर आप अपने महबूब को अपने पास हाज़िर करना चाहते हैं और उससे अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो आप ये अमल कर लें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये मोहब्बत का जलाने वाला तावीज़ है। तावीज़ जलाते ही महबूब मछली की तरह तड़पता हुआ हाज़िर। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका महबूब हाज़िर भी होगा और आप अपने महबूब को सज़ा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो दोस्तों, पहला तरीका तो ये है कि आपने अपने महबूब का कोई पहना हुआ कपड़ा लेना है। कपड़ा आपने ऐसा लेना है जो पहनने के बाद धोया ना गया हो, और आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपको एक रंग का कपड़ा मिल जाए। जब आप कपड़ा ले लें तो फिर उस पर आपने इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह बनाना है जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और नीचे आपने फ़लाँ बिनते फ़लाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर किसी का नाम इस्लामी है तो फिर आपने वो नाम नहीं लिखना, आपने उसके अदाद निकाल लेने हैं और वो आपने ऊपर से नीचे की जानब लिख देने हैं। तो दोस्तों, जब आप ये सारा अमल कर लें तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपका महबूब फौरी हाज़िर हो जाए तो फिर आपने इस नक्श को, इस कपड़े को जला देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये नक्श जलाएंगे तो जो आपका महबूब है वो फौरी आपके पास हाज़िर हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने महबूब को सज़ा दें और वो आपके पास हाज़िर भी हो, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इस कपड़े का एक अदद पुतला बनाना है, और पुतला बनाकर इस नक्श को आपने कागज़ पर लिखना है, और लिख कर आपने क्या करना है कि इसको अपने पास हफाजत से रख लेना है। फिर वो जो पुतला है जो आपने बनाया है, आपने उसको अच्छी तरह उसमें कपड़े वगैरह ठूंस देने हैं ताकि वो अच्छी तरह एक पुतला बन जाए। तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो नक्श है इसको आपने उस पुतले के दिल वाले मकाम पर रख देना है। रख कर आपने फिर उस पुतले को अच्छी तरह बंद कर लेना है। बंद करके आपने उसको हफाजत से अपने पास रख लेना है। तो जब आप चाहें कि आप इस वक्त अपने महबूब को तड़पाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई बर्तन लेना है और उस बर्तन को आपने चूल्हे पर रख देना है और नीचे आपने आग रोशन कर देनी है। लेकिन दोस्तों, आग आपने बहुत हल्की रखनी है, इतनी ज़्यादा ना करें कि वो जो पुतला है अंदर से वो जल जाए। बस आपने इस पुतले को थोड़ा सा गर्म करना है, मसलन आग की हरारत पहुंचाना आपका मकसद है। तो जब आप इस पुतले को गर्म करेंगे तो महबूब के तन बदन में एक ऐसी आग सी लग जाएगी, और वो जब तक
اس عمل کرنے والے کے پاس نہیں آئے گا، اس کو مل نہیں لے گا، اس کو سکون نہیں ہوگا۔ تو دوستو اس عمل کو لڑکا بھی کر سکتا ہے لڑکی کے لیے، اور کوئی لڑکی بھی کر سکتی ہے کسی لڑکے کے لیے۔ تو دوستو جب آپ کا محبوب آپ کے پاس حاضر ہو جائے تو پھر جیسا آپ کا دل چاہے آپ اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی و ناصر۔